हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, आज हमारे पास में नेम रिएक्शन का 5वां वीडियो। इससे पहले के जो 4 वीडियोज़ हैं उन सभी की प्लेलिस्ट बन चुकी है। अगर आपने नेम रिएक्शन की वो 4 वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उन्हें अवश्य देख लेना, क्योंकि अगर आप सारी नेम रिएक्शन तैयार करेंगे तो आपके जो 5 नंबर हैं बोर्ड एग्जाम में वो 100% पक्के हो जाएंगे। ओके, तो आइए समझते हैं कि सीमित अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर सीमित अभिक्रिया, तो देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र आप जानते होंगे, सांद्र हम उसे कहते हैं अगर किसी में विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ है। जिस विलयन में विलय अधिक मात्रा में घुला हुआ हो तो वह सांद्र कहलाता है। ओके, तो सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, मोनो का मतलब एक होता है और कार्बोक्सिलिक का मतलब होता है COOH। जो कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलिक हम इसको कहते हैं, आप कार्बोक्सिलिक भी कह सकते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक होता है उसको हम COOH द्वारा दर्शाते हैं, अर्थात जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसका जो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो क्या होता है, COOH। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कि हाइड्रोजोइक अम्ल अर्थात N3H, हाइड्रोजोइक अम्ल का नाम सूत्र क्या होता है, N3H से क्रिया कराने पर, एक मिनट रुकिए, प्राथमिक एमीन अर्थात RNH2 बनता है। देखो प्राथमिक एमीन होता है NH2। एमीन 3 प्रकार के होते हैं, तो इसमें हमारा कौन सा एमीन बन रहा है, प्राथमिक एमीन। एक होता है सेकेंडरी एमीन, या आप उसको कह सकते हो द्वितीयक एमीन जो कि NH होता है ये, और एक होता है टर्सरी एमीन जो कि केवल N होता है। ओके, तो ये हमारा प्राथमिक एमीन हो गया, ये हमारा सेकेंडरी एमीन हो गया, और ये हमारा हो जाता है टर्सरी एमीन। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये टर्सरी एमीन हो गया। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इस प्रकार की क्रिया सीमित अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से समझते हैं। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में मोनोकार्बोक्सिलिक, अभी मैंने आपको बताया, अगर हमारे पास में सिर्फ एक ही COOH है उसको हम मोनो कहते हैं, और कार्बोक्सिलिक हो गया COOH। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल अर्थात N3H से क्रिया कराने पर क्या बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। तो इस प्रकार की जो क्रिया है उसे हम सीमित अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दिया है, तो ये है हमारा RCOOH, तो ये लिखा है यहाँ पर आपका मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्योंकि इसमें एक ही COOH है तो ये हो गया हमारा मोनो, है ना, मोनो का मतलब एक, और ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसकी हमने अभिक्रिया किससे कराई है, N3H से अर्थात हाइड्रोजोइक अम्ल से। तो यहाँ पर देखिए सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। तो होता क्या है, देखो यहाँ से ये R, ये H, ये N और ये वाला H। एक बार फिर देखेंगे, ये आपको दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट। देखो ये R, ये वाला N, पहले इसको देखिए, फिर ये H और ये H, क्या बन गया यहाँ तक, RNH2, 2 H हो गए, तो ये बन गया हमारा RNH2, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। या आप प्राइमरी एमीन तो यहाँ पर है ही, प्राइमरी एमीन में कौन सा है, R के स्थान पर आप एल्काइल लिख सकते हैं, एल्काइल, और NH2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन। तो एल्काइल एमीन भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर प्राइमरी एमीन ही लिख सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, अब देखो यहाँ पर क्या क्या बचा है, यहाँ पर बचा है केवल CO2, जो कि मैंने लिख दिया इसको। अब यहाँ पर क्या बच रहा है केवल, तो यहाँ पर देखो 3 N में से 1 N यहाँ पर यूज हुआ था, अब कितने N यहाँ पर रह गए हैं, 2, तो वो बन गया हमारा यहाँ पर N2 अर्थात नाइट्रोजन। तो देखिए अब हमने यहाँ पर देखिए R के स्थान पर यूज किया है CH3 का, और ये COOH हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये हो गया हमारा N3H। तो CH3COOH नाम होता है इसका एसिटिक अम्ल, और ये आपको पता ही है ये है हाइड्रोजोइक अम्ल। और सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में ये हमारी रिएक्शन होती है। तो देखिए यहाँ पर फिर से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर ये CH3, यहाँ से एक N, ये वाला H और ये H, ये बनाता है CH3NH2, अर्थात CH3 को हम क्या कहते हैं, मेथिल, और NH2 के लिए हम क्या लिखते हैं, एमीन। NH2 क्या होता है, एमीन, तो ये हो जाएगा मेथिल एमीन। अब आप यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बचा CO2, जो कि हमने इसको लिख दिया है इधर, और यहाँ से आपको पता है एक N निकला था इसमें से, जो कि NH2 में आया था। तो अब यहाँ पर कितने N बचे, 2, तो वो आ गए हमारे यहाँ पर N2 अर्थात नाइट्रोजन।
तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी अमीन है वो प्राप्त होता है। ओके, तो आप चाहे तो इसको इस रिएक्शन से भी इसकी जो थ्योरी जो मैंने यहाँ पर आपको लिखी है समझाई है यहाँ से भी लिख सकते हैं कि ये शांत H2SO4 की उपस्थिति में कैसा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल से क्रिया कराने पर क्या बनता है, प्राइमरी या प्राथमिक अमीन बनता है। इस प्रकार की जो क्रिया है उसे ही हम सिमेट अभिक्रिया कहते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमारा टॉपिक आज का रहा सिमेट अभिक्रिया। तो बच्चों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।